इन 5 नाइट्स ने आईपीएल 2024 में जोरदार प्रदर्शन दिखाया, केकेआर को चैंपियन बनाया। 10 साल बाद केकेआर ने आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। जी हां, बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की तो उनके 5 नाइट्स के जोरदार, शानदार, धमाकेदार प्रदर्शन के कारण वो 10 साल बाद ट्रॉफी पर कब्जा जमा चुके हैं और आईपीएल के चैंपियन यानी कि बादशाह बन चुके हैं। तो अपने इस रिपोर्ट में आइए हम देख लेते हैं, सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिरकार वो 5 नाइट्स कौन रहे जिन्होंने केकेआर को 10 साल बाद चैंपियन बनाया है। केकेआर का जो अभूतपूर्व प्रदर्शन आईपीएल 2024 में आया है वो उन 5 नाइट्स के बदौलत आया है। कैसा उनका प्रदर्शन रहा, कैसा उनका आईपीएल 2024 में सफर रहा, उस पर हम प्रकाश और गौर फरमा लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, उन 5 नाइट्स पर गौर फरमाने से पहले, उनका विश्लेषण जानने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डाल दीजिएगा कि आपके हिसाब से आईपीएल 2024 का कोलकाता के लिए स्टार परफॉर्मर कौन रहा। सबसे पहले सबसे बड़े नाइट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं जो कि सरप्राइज पैकेज रहे, वो हर्षित राणा रहे। जब आईपीएल 2024 की शुरुआत हुई थी तो मुझे कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम पर डाउट इस वजह से हो रहा था क्योंकि उनके पास पेसर्स नहीं थे। स्टार्क जरूर ऐड हुए थे इस टीम में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टार्क नजर आ रहे थे पेस डिपार्टमेंट में। बाकी जितने भी पेसर्स थे, चाहे हम हर्षित राणा की बात करें, वैभव अरोड़ा की बात करें, चेतन सकारिया की बात करें, सब अनुभवहीन पेसर थे, जिस वजह से वो अंदर से फीलिंग नहीं आ पा रही थी कि केकेआर चैंपियन बन सकती है। लेकिन हर्षित राणा का जब पहले मुकाबले में प्रदर्शन आया और उस प्रदर्शन को उन्होंने निरंतर तरीके से आईपीएल 2024 में आगे बढ़ाया, वो काबिले तारीफ रहा। उसने पूरा केकेआर का माहौल बदला है, केकेआर खेमे में विश्वास जगाया है कि ये आईपीएल के चैंपियन बन सकते हैं। स्टार का प्रदर्शन नहीं आ रहा था, ये भी गौर फरमाने वाली बात है, लेकिन तब हर्षित राणा उभर कर आए। हर्षित राणा के स्लोअर वंश कारगर साबित होते हुए दिखे और हर्षित राणा ने जो छाप छोड़ा है, जिस तरीके से गेंदबाजी की है, चाहे पहले मुकाबले में हम उनके स्पेल को याद कर लें, 15 रन डिफेंड करके दिखाया, हेनरिक क्लासन का विकेट निकाल कर दिखाया, वो काबिले तारीफ है, लाजवाब है। और ऐसे कई बेमिसाल प्रदर्शन वो आईपीएल 2024 में केकेआर के लिए देते हुए नजर आए हैं। उनके स्लोअर वंश बहुत खतरनाक है। पहले जो स्टार परफॉर्मर रहे, सरप्राइज पैकेज रहे। बात करें दूसरे सरप्राइज पैकेज की, नॉट सरप्राइज पैकेज, बात कर लेते हैं दूसरे स्टार परफॉर्मर की, तो वो वेंकटेश अय्यर रहे। शुरुआती कुछ क्षणों की बात करें तो वहां पर उनके बैटिंग पोजीशन के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था, अप एंड डाउन हो रहा था, जिस वजह से उनके बल्लेबाजी में वो प्रदर्शन, वो छाप नहीं आ पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे केकेआर लीग फेज में आगे बढ़ते गई, जैसे जैसे उनके बल्लेबाजी पोजीशन पर स्थिरता गंभीर लाते गए, तैसे तैसे वेंकटेश अय्यर उभर कर आए। वो वेंकटेश अय्यर नजर आए जो साल 2021 में नजर आए थे या 2022 में नजर आए थे जब केकेआर फाइनल में पहुंची थी। तो वो वेंकटेश अय्यर नजर आए जब पहली बार वो केकेआर के लिए डेब्यू कर रहे थे, जबरदस्त फॉर्म में, और खासकर क्वालिफायर 1 और फाइनल मुकाबले में जो उनका तूफानी अंदाज में बल्ला बोला है वो काबिले तारीफ है। लीग फेज में भी वो कई अर्धशतक लगा चुके हैं, कई मुकाबलों में उन्होंने केकेआर को अपने दम पर मुकाबले जिताए हैं। बेहतरीन उनकी बल्लेबाजी रही है, छाप उन्होंने छोड़ा है और पुराने वेंकटेश अय्यर हमें नजर आए हैं। अगर हम बात करें तीसरे खिलाड़ी की तो सुनील नरेन रहे। इनका उदय हुआ इस संस्करण में। जिस तरीके से सुनील नरेन गौतम गंभीर के कप्तानी में खेल रहे थे, वैसा ही सुनील नरेन हमें गौतम गंभीर के मेंटरशिप में खेलते हुए दिखे। क्या काबिले तारीफ इनकी बल्लेबाजी रही। गेंदबाज तो ये काबिले तारीफ है ही, गेंदबाज में बतौर गेंदबाज सुनील नरेन के ऊपर कोई डाउट करता ही नहीं है। 4 ओवर के स्पेल तय रहते हैं, इसमें आप 30-35 रन बना लिए, बहुत कर लीजिए। लेकिन बतौर बल्लेबाज जिस तरीके से इनका उदय हुआ है, उसने केकेआर के खेमे में एक विश्वास जगाया कि नहीं, ये चैंपियन बन सकते हैं। अब इनकी बल्लेबाजी में भी जो त्रुटियां थी वो दूर हो चुकी हैं, जो ओपनिंग बल्लेबाजी की समस्या है वो दूर हो चुका है। सुनील नरेन के ओपन करने की वजह से जो बैटिंग डेप्थ है वो काफी लंबी हो चुकी है। रमनदीप सिंह के आने की वजह से इनके पास 10वें नंबर तक स्टार्क को अगर ले लें तो बल्लेबाजी क्रम थी। तो सुनील नरेन का जो उदय हुआ है बतौर बल्लेबाज, उसने कायाकल्प किया है। नरेन एक शतक भी लगा चुके हैं और हर मुकाबले में सॉलिड स्टार्ट देते हुए आए हैं। पावर प्ले के ओवरों में जबरदस्त इनकी बल्लेबाजी रही। तो ये स्टार परफॉर्मर रहे, ये गेम चेंजर रहे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। अगर हम बात करें चौथे गेम चेंजर की तो वरुण चक्रवर्ती रहे।
साल 2021 में जब केकेआर ने कमबैक किया था, उसमें वरुण चक्रवर्ती का बड़ा हाथ था। कॉन्सिस्टेंटली वो परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे, विकेट निकालते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही साल 2022 गया, 2023 गया, बहुत साधारण प्रदर्शन आया वरुण चक्रवर्ती का। उस तरीके का प्रदर्शन कोलकाता नाइट राइडर्स का भी आया। लीग फेजों में वो क्वालिफाई करने में असमर्थ दिखे। लेकिन इस संस्करण में जो खास बात ये रही कि सुनील नरेन का साथी जो थे वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की, विकेट निकाला, जिस कारण से ये जो 8 ओवरों का स्पेल था सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती का, वो हर मुकाबले में गेम चेंजर साबित हुआ। हर मुकाबले में, एक दो मुकाबले में नहीं, सिर्फ 262 जब चेज हुआ था इनके खिलाफ, उस मुकाबले को हटा दें तो हर मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन ने पूरी तरीके से माहौल बदला है, वक्त बदला है, जज्बात बदले हैं और केकेआर के फेवर में मुकाबले को मोड़ा है। कई ऐसे मुकाबले याद होंगे जब 6 ओवरों में एकदम माहौल सेट हो गया था, केकेआर अब यहां से जीत नहीं सकती है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती आते हैं, नरेन आते हैं, पूरा माहौल बदल देते हैं और मुकाबला कौन जीत जाता है? केकेआर जीत जाती है। 21 विकेट इस संस्करण में लिए हुए, काबिले तारीफ प्रदर्शन है वरुण चक्रवर्ती का। वहीं अगर हम बात करें 5वें खिलाड़ी की, मैच विनर खिलाड़ी की, तो वो आंद्रे रसेल रहे हैं। आंद्रे रसेल के ऊपर ये फ्रेंचाइजी बहुत भरोसा जताती हुई दिखी है। हर संस्करण में अगर आप उनके आंकड़े पर गौर फरमाएंगे तो बहुत अच्छे या बहुत भयावह प्रदर्शन नहीं दिखते हैं। हाँ, कुछ 1-2 मुकाबले में जरूर आंद्रे रसेल का तूफान आता है, लेकिन बाकी 10 मुकाबले वो ठप नजर आते हैं। उनकी कमजोरियां पकड़ ली गई थी, ऐसा महसूस होता है। लेकिन इस संस्करण में बहुत बेहतरीन बतौर बल्लेबाज उभर कर आए आंद्रे रसेल। उससे भी बड़ी बात, उससे भी खास बात, फिट आंद्रे रसेल खेलते हुए नजर आए। क्योंकि पिछले कुछ संस्करणों की बात करें तो कुछ ऐसे मुकाबले होते थे जहां आंद्रे रसेल खेलते थे, चोटिल हो जाते थे, फिर महत्वपूर्ण मुकाबले वो खेलते हुए नजर नहीं आते थे, जिस कारण से टीम कॉम्बिनेशन गड़बड़ाता था, बैलेंस गड़बड़ाता था। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद रसेल के ऊपर इस टीम ने, इस फ्रेंचाइजी ने भरोसा जताए रखा, लगातार बैक करते गए, उनको रिटेन करते गए और इस संस्करण में उन्होंने रिवार्ड दिया है। बतौर बल्लेबाज रसेल अच्छे दिखे, बतौर गेंदबाज रसेल अच्छे दिखे। 15 से 16 विकेट इस संस्करण में वो निकाल चुके हैं। लाजवाब उनकी गेंदबाजी रही है। फाइनल में 3 विकेट निकाला है। एडन मार्करम का जो विकेट था वो खास था। तो बेहतरीन गेंदबाजी आंद्रे रसेल का रहा है। पूरे संस्करण में बतौर बल्लेबाज, बतौर गेंदबाज, बतौर फील्डर रसेल छाए रहे और रसेल मेनिया भी हमें कई मुकाबलों में देखने को मिला है। तो इन 5 खिलाड़ियों ने अपने जज्बे के कारण, अपने जोश के कारण, अपने जुनून के कारण केकेआर को चैंपियन बना दिया है। 10 साल बाद केकेआर ने आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी कौन था केकेआर की तरफ से। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।